हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे। आज हम पिछले वीडियो का आपकी काया पार्ट 1 बनाया था हमने पिछली बार, और अब हम आपकी काया का पार्ट टू लेके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपकी काया पार्ट 2 लेके उपस्थित हुई हूँ मैं। पिछली बार हमने बताया था कि हम आत्मा या मैं आत्मा अपना शरीर कैसे पाते हैं, कैसे पाती हूँ, और कैसे मुझे ये शरीर मिलता है, कैसे परमात्मा मुझे आत्मबोध धारण करके भिजवाता है, इस संसार में भेजता है, और मैं काया पाकर आत्मबोध में होती हूँ। लेकिन जब मैं अपना बोध प्राप्त करने लायक होती हूँ, इस संसार में सोचने समझने होशोहवास में रहने लायक होती हूँ, शरीर पर अपना पूर्ण नियंत्रण पाती हूँ, तब तक मैं आत्मबोध से काया बोध में आ जाती हूँ। क्योंकि जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, उसके संस्कार, उसकी सारी टीचिंग्स, उसकी सारी शिक्षाएं मुझे इस तरीके से मेरे मैंपन में, काया के बोध में मेरे को बना देती हैं। मेरे पर सुपरफिशियल मैं का हावी हो जाता है, सुपरफिशियल मैं हावी हो जाता है, और मैं अपना आत्मबोध भूल जाती हूँ। यानी आत्मा अपना आत्मबोध भूल जाती है और काया बोध में आ जाती है। वो अपने आप को आत्मा नहीं मानती, बल्कि वो ये शरीर मानती है कि मैं काया हूँ। इस भाव में आ जाती है, और इस भाव में आके पूरी दुनिया में रहने और सारे कर्म करने लग जाती है। अब पिछली बार मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कर्म कौन करता है, आत्मा करती है या काया करती है या परमात्मा करता है, कौन करता है कर्म? तो सच पूछो तो ये सारे टंटे माया जाल के ही हैं। असली कर्ता, असली कर्म करने वाला परमात्मा ही होता है। बिना परमात्मा की कुछ नहीं हो सकता। ये सारी भ्रांतियां हैं कि कर्म मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं यानी कौन? हम काया बोध में होकर अपने आप को मैं बोलते हैं। हम शरीर के भाव में आके अपने आप को मैं बोलते हैं, अपना नाम लेते हैं जो हमें इस संसार में मिला है। अपने आप को किसी का भाई बंद पुत्र या किसी भी रिश्ते में बांध के अपने आप को मैं बोलते हैं। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ। पर करने वाला कौन है? असली मैं तो अंदर बैठा हुआ है, आत्मा। असली मैं तो आत्मा अंदर बैठा हुआ है, जो अपना बोध भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। और ऊपरी मैं कौन बोलता रहता है? ऊपरी मैं बोलता रहता है ये माइंड, दिमाग और मन, इनकी कंपेनियनशिप। यानी जो बुद्धि होती है, जिसको हम माइंड कहते हैं, वो बुद्धि अपना मैं तत्व, माइंड एज अ दिमाग यूज़ करती है उस मैं को, सुपरफिशियल मैं को, जो बुद्धि सांसारिक बुद्धि होती है, जिसे हम माइंड कहते हैं। क्योंकि वो ही तो बुद्धि डेवलप होती है संसार में आके। आत्मा तो अपना मैं भूल चुकी है। अब जैसे आपको सिखाया गया है संसार में, जैसे आपकी फैमिली ने आपको सिखाया है या संसार में आप सीखे हैं, वो मैं कौन बन जाता है? वो आपका माइंड बन जाता है, जो बुद्धि का रूप होता है, सांसारिक बुद्धि का रूप होता है आपका माइंड, आपका दिमाग। वो मैं धारण कर लेता है आत्मा को भुलाकर। आत्मा, आप स्वयं आत्मा है, आप भूल गए कि आप स्वयं आत्मा हैं। अब ये नकली मैं, जो सुपरफिशियल मैं का है, जो सांसारिक बुद्धि है, वो ऊपर यहाँ पे बैठ जाती है। यहाँ पे आके आप तो भूल ही चुके हैं अपने आप को। और आपकी स्थिति क्या हो जाती है? क्योंकि आप अपने आप को रियलाइज़ नहीं करते, आप अपने आप को भूल चुके हैं। आपकी स्थिति क्या हो जाती है? आपकी स्थिति ये हो जाती है कि जैसे जैसे आपको सांसारिक बुद्धि, जो माइंड यहाँ पे बैठ के चलाता है, दिमाग आपको चलाता है, आप वैसे वैसे चलने लग जाते हो। राज कौन करने लगता है? सांसारिक बुद्धि, माइंड राज करने लगता है इस पूरी बॉडी पर। आप सोचते हैं कि मैं माइंड हूँ और आप उस हिसाब से चलते हैं, पर आप माइंड नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप आत्मा है जिसका आपको बोध नहीं, क्योंकि आप काया बोध में आ गए। अब आप जब काया बोध में आ गए हैं, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूँ और माइंड जैसा मुझे डायरेक्ट करेगा वैसे चलूँगा। तो सारा आप आत्मा होते हुए भी क्या पाएंगे? इस शरीर का वज़न अपने ऊपर पाएंगे। इस शरीर के कर्म करने में आप अपनी एनर्जी व्यर्थ करेंगे, वेस्ट करेंगे। आपको एनर्जी अंदर से नहीं मिलेगी, आत्मा एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आत्मा होते हुए भी इतनी सशक्तिवान
समर्थ, इतनी समर्थ आत्मा होते हुए भी, क्योंकि आत्मा में आत्मशक्ति होती है, आत्मशक्ति के आगे तो बड़े बड़े पछाड़ खा जाते हैं। रावण जैसा राम के आत्मबल के आगे हार गया था। जो राम अपना धनुष उठा पाए थे, रावण ने भी वो सीता के स्वयंवर में धनुष उठाने की चेष्टा करी थी, पर वो हार गया था। उसमें इतना आत्मबल नहीं था, इतना बल नहीं था जितनी आत्मा का बल या आत्म आत्म आत्मबल जितना श्री राम में था उतना रावण में नहीं था। तो आत्मबल के आगे तो कोई नहीं टिक पाता। आप आत्मा होते हुए क्यों हारे थके बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपको बोध नहीं है कि आप आत्मा हैं। आपको जिस दिन बोध हो जाएगा, केवल एक क्षण के लिए बोध नहीं, हर वक्त ये इस बात का बोध कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपार शक्ति है मेरे अंदर। उस शक्ति का भी आपको जायज़ा नहीं है कि क्या क्या शक्तियाँ हैं आपके अंदर, और उन शक्तियों को प्रकट करने के लिए जो बातें होती हैं उस पे इंसान काम नहीं करना चाहता, क्योंकि माइंड के डायरेक्शन पे चलता है। तो ये बात तो अलग हुई। तो ये है कि काया पर आप तो काया बोध में हो जाते हैं, आत्मा होते हुए आप काया बोध में आ जाते हैं। और सांसारिक बुद्धि जो सुपरफिशियल में होती है, जो आपको संसार में आके मिलती है, वो आप पर, यहाँ पर आपका जो शरीर रूपी मंदिर है, इधर सिंहासन पर, ये सिंहासन है इस मंदिर का, इस शरीर का, इस सिंहासन पर माइंड सेट हो जाता है। एंड नाउ माइंड एंड मन begin to run this body, and as you are thinking yourself body, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा नहीं सोच रहे, आप अपने आप को काया बोध में काया सोच रहे हैं, शरीर सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ बैठूँगा, मेरे को खाना बनाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। क्योंकि आप अपने आप को बॉडी माने हुए हैं, आपको कर्म करने, तो आप सोचते हैं कर्म मेरे हैं, आप सोचते हैं कर्म मेरे हैं, क्योंकि आप काया बोध में हैं इसलिए। पर कर्म किसके होते हैं? कर्म किसके होते हैं? कर्म देखा जाए तो माइंड के होते हैं। पर माइंड क्या करता है? यहाँ पे बैठ जाता है। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है माइंड की। माइंड की जगह कहाँ है? कहाँ है माइंड की जगह? माइंड की जगह आत्मा की सीट से नीचे होती है। हाँ, वो माइंड जो होता है सोल का सबऑर्डिनेट होता है, सोल का पर्सनल सेक्रेटरी होता है। माइंड जो होता है वो सोल का पर्सनल सेक्रेटरी होता है। या व्हेन सोल विल से कि आई हैव टू डू दिस एंड दिस एंड दिस, माइंड विल से ओके सर आई विल मैनेज इट। माइंड विल से ओके सर आई विल मैनेज इट। तो माइंड आपका पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन क्योंकि बॉस को पता नहीं है कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ या मैं हेड ऑफ द बॉडी हूँ, उनको पता नहीं है। उन्होंने तो वो सीट अपनी किसको दे दी है? पर्सनल सेक्रेटरी को दे दिया कि यार तू मैनेज कर, मैं तो काया हूँ, तू मैनेज कर। तो फिर मैनेज कौन करता है? माइंड करता है। और आप काया बोध में थके मांदे काम करते रहते हैं, सारे के सारे शरीर के कर्म, माइंड को जो करवाना है वो कर्म, वो सारे कर्म आप ही तो करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को कर्ता माने बैठे हैं। माइंड क्यों बताएगा कि आप करता नहीं हो बॉस, आप तो हेड हो इस बॉडी की, आप जैसा बोलोगे हम पूरा करेंगे। पर नहीं साहब, माइंड क्यों बताएगा? माइंड को तो खुद को अपनी चलाने को मिल रही है। अगर बॉस छुट्टी पे चला जाता है तो पर्सनल सेक्रेटरी अपनी चलाता है या नहीं चलाता है? चलाता है ना। तो ऐसे ही माइंड जब ये जानता है कि भैया मेरे बॉस को तो पता ही नहीं है कि वो इस शरीर का मालिक है, वो तो खुद ही अपने आप को शरीर समझे हुए है, तो करा लो यार, बॉस से ही काम करा लो, सारे काम बॉस के आगे कर देगा। बॉस ये करना है, बॉस तो कहेगा ही नहीं ये करना है, ये करना है, हाँ ये करो, हाँ ये करना है, हाँ ये करना है, और बॉस भागा भागा फिर रहा है उस काम को कराने के लिए। ये हाल हो रही है शरीर की, ये हालत हो रही है शरीर की संसार में, कि आप बॉस होते हुए भी, आप HOD होते हुए भी, आप इस शरीर के मालिक होते हुए भी, आत्मा को तो मालिक बना के भेजा है ना भगवान ने इस शरीर का, शरीर उसको ही तो दिया है ना। आप भूल गए कि मैं शरीर का मालिक हूँ। आपने मालिकाना हक भूले से या नहीं जानकर उस सुपरफिशियल मैं को पकड़ा दिया, क्योंकि दुनिया ने आपको जैसा सिखाया कि मैं बॉडी हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा ये है। आप उस मैं बोध में आके
वो मैं नकली मैं बन गया, मैं सुपरफिशियल में जो बैठ गया यहाँ पे। अब वो सुपरफिशियल में आपको दौड़ा रहा है क्योंकि आपको कोई ज्ञान नहीं है अपना कि आप हैं कौन। और आप शरीर बनकर, ये शरीर का बोझ अब कौन उठा रही है? आत्मा उठा रही है। आप आत्मा है ना। शरीर का बोझ जब माइंड यहाँ पे बैठ गया वो राज करने के लिए, है ना, इस शरीर पर राज करने के लिए, तो शरीर का बोझा कौन उठा रही है अब? आत्मा। परमात्मा तो तब उसके साथ संयुक्त होता है जब आत्मा को आत्मबोध हो कि मैं आत्मा हूँ। तब परमात्मा कहता है कि यार तू बैठ, तसल्ली कर, और जो माइंड काम करता था ना वो सारे मैं कर दूंगा अब तेरे। तब आत्मबोध के बाद ये होता है। पर माइंड को हटाना बहुत मुश्किल बात होती है। माइंड को हटाना, अपनी सीट पे से हटाना और ख़ुद आत्मा का यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल बात होती है। और यही सारा माया जाल है और इसी से सारा संसार चल रहा है। हम क्यों थकते हैं? आत्मा होते हुए भी हम क्यों थकते हैं? क्योंकि हमें हमारा ज्ञान नहीं होता है। क्यों हम अपने आप को कर्ता मानते हैं? क्योंकि हम आत्मबोध में नहीं होते, शरीर के बोध में होते हैं कि मैं शरीर हूँ। और माइंड आप पर राज करेगा जब तक आप काया बोध में रहेंगे, जब तक आप इस बोध में रहेंगे कि मैं नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, है ना, ये शरीर मुझे मिला हुआ है। आप तो जानते हैं कि मेरा माइंड, आप क्या कहते हैं? मेरा माइंड, मेरा ये, मेरा ये। मेरा माइंड तो आप कहते हैं, पर किस बोध में कहते हैं? आप अपने आप को शरीर मान के कहते हैं मेरा माइंड, मेरा ये। माइंड की सुनते हैं और माइंड और मन का कंपेनियनशिप चलता है। माइंड और मन के हिसाब से आप अपने आप को काया समझ के दौड़ते रहते हैं, सारे करते हैं। और माइंड कहता है वाह यार मज़ा आ गया, अपने को तो मज़ा आ गए, दौड़ाओ, शरीर दौड़ रहा है साहब आत्मा के बल पे। आत्मबल किस में काम आ रहा है? रोजाना के करने धरने, खाने पीने, सैर सपाटे, रोजाना के मन मस्तिष्क के, संसारिक बुद्धि और मन के कंपेनियनशिप के काम करने में आत्मा लगी हुई है। इसी उसमें लगी रह के, इसी कार्य विधि में, कार्यकलाप में लग के वो पूरी ज़िंदगी आत्मा निकाल जाती है शरीर में। आई किस लिए थी? सुपरफिशियल मैं को मिटाने, माइंड को हटाकर खुद यहाँ बैठने और इस शरीर पर राज करने और प्रभु की दिशा में लगाने, जिससे कि मुक्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। पर आत्मा अब क्या कर रही है? भूले बैठी है खुद को। और क्या कर रही है? जो सांसारिक बुद्धि है, माइंड है, दिमाग है, जो यहाँ पे बैठ गया है आत्मा की जगह। आत्मा तो भूल ही गई, उसकी जगह तो अब कहाँ आ गई काम करते करते? अम्लाइकल सेंटर पर या मूलाधार पे। अगर बिल्कुल ही नीच किस्म की व्यक्तित्व उसने पाया है तो मूलाधार पे, और अगर सही सही है तो अम्लाइकल सेंटर पे आत्मा आ गई, यहाँ से गिर के यहाँ पे, है ना। जब उसको बोध होता है तब वो अम्लाइकल सेंटर पे होती है, जब वो जन्म लेती है तब। पर क्योंकि जिस तरीके की कार्य प्रणाली, जिस तरीके के आचार विचार व्यवहार उस फैमिली में मिलते हैं या वो खुद धारण करती है, अम्लाइकल सेंटर से नीचे मूलाधार में भी चली जाती है। अम्लाइकल सेंटर से ऊपर उठना और हृदय क्षेत्र में पहुंचना, ये मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ कि मन के विचारों से लड़ाई करके ईष्ट को पाने के लिए मन के विचारों से लड़ाई करनी पड़ती है, या ईष्ट को पाना हो तो मन के विचारों को भेदना पड़ता है। सीधा ईष्ट से मुलाकात सुबह 10 मिनट करो और उसके हिसाब से ऐसे चलो। ये तो मैं आगे के पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि काया बोध हमें हो रहा है कि भाई मैं शरीर हूँ, मैं काया हूँ। तो हम पर राज कौन कर रहा है? आत्मा पर राज कौन कर रहा है? दिमाग या माइंड, जो सांसारिक बुद्धि है वो कर रही है। वो आपको मैं कह के सारे काम अपने कराती है और संसार में लगाए रखती है, और इसी से संसार चलता है। इस माइंड से, इस दिमाग से ही संसार चलता है। संसार इसलिए ही चलता है। पर कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनको ईश्वर चाहता है कि वो आत्माएं अपना जन्म मरण के आवागमन से छूटें और उनके पास पहुँचें। तो उनके लिए वो कुछ प्रभु व्यवस्थिता करता है, व्यवस्थिताएं करता है, और ऐसे सद्गुरु भी वो दुनिया में भेजता है या खुद ही सद्गुरु उनके लिए बन जाता है, जिससे कि दुनिया में आत्म विकास भी हो सके, है ना। तो ऐसी जो शिक्षाएं मिलती हैं या शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, किसी परिस्थितिवश या अकस्मात ही या अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से हम प्रभु की दिशा में बढ़ चलते हैं, तो हम अपने
आत्म तत्व को पाने के लिए, अपने आत्मबोध को, अपने आत्मज्ञान को पाने के लिए ही चल पड़ते हैं। लेकिन हमें क्योंकि रास्ता नहीं मालूम, हमें पता नहीं कि किस मार्ग से जाएं, कैसे पाएं, कैसे अपने आत्मा के मैं को पाएं, अपने इष्ट के मैं को पाएं। तो ये सारी कार्य प्रणाली है जिस पे संसार चलता है। और हम काया होते हुए भी हम आत्मा होते हुए भी अपने आप को काया मानकर हम कार्यों के बोझ से हैरान परेशान होकर पूरी ज़िंदगी काट देते हैं, जबकि हम आए इस शरीर पर राज करने के लिए हैं और माइंड को अपने पर्सनल सेक्रेटरी के अनुसार हुक्म दे के इस शरीर से काम करवाने के लिए आए हैं। कि माइंड को जब हम हुक्म देते हैं, मतलब जब हम इस सीट पे बैठ जाते हैं, हम तो अभी नीचे है, जब भूले हुए अपने आप को अम्बिलिकल सेंटर पर हैं, पर जब ये सीट हमें मिल जाती है तो वी कैन डायरेक्ट माइंड विद द कंपेनियनशिप ऑफ आवर ईस्ट। हमारा ईस्ट जहाँ पे बैठा है उसके साथ सामंजस्य बिठा के अपने ईस्ट के गाइडेंस में, अपने ईस्ट के उसमें हम माइंड को डायरेक्ट कर सकते हैं कि नाउ डू दिस वर्क फॉर मी, डू दिस वर्क फॉर मी। हाँ, और जो ये कर पाता है, जो आत्मा यहाँ पे बैठ जाती है और अपने माइंड को डायरेक्ट करने लग जाती है, उसे बताओ क्या कहते हैं? उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र बनना ये होता है कि जो आत्मा सांसारिक बुद्धि की मैं को, माइंड को, मस्तिष्क को, उस सांसारिक बुद्धि को हटाकर स्वयं तप करते करते या जप करते करते इस लायक हो जाती है कि इस सीट पर बैठ जाती है, यहाँ पे बैठ जाती है। ईष्ट का उसने ध्यान किया है या नहीं किया है, लेकिन जब यहाँ पे बैठ जाती है तो वो इंद्र बन जाती है। क्या आप विश्वास करेंगे इस पर? इसको ही इंद्र बनना कहते हैं। इंद्र बनना ये होता है। और फिर वो स्वर्ग के सुख भोगती है, और इंद्र जो बनता है, जो यहाँ पे बैठता है, फिर उसकी इच्छा होती है कि जो राज्य उसने पाया है वो अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करे या ना करे। अगर वो अपना राज्य जो उसने पाया है इस शरीर पर, अगर वो जानता है कि ईष्ट की वजह से पाया है, ईष्ट का नाम लेके पाया है, और वो जो राज्य सिंहासन उसने पाया है, अगर अब वो अपना सिंहासन प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, वो आत्मा जो इंद्र बन गई है प्रभु के चरणों में अर्पित कर देती है, तो प्रभु उसे निहाल कर देता है। प्रभु उसे सिंहासन पर भी बिठाता है और उसको फिर बाद में मोक्ष भी प्राप्त कराता है। पर बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं, बहुत सी आत्माएं, मतलब आत्मा आप समझ गए, मनुष्य, मानव ही जो शरीर धारण करके बैठे हुए हैं इस संसार में। पर बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं कि ये सिंहासन माइंड से छीनने के बाद तब करेंगी, जब करेंगी, ये सिंहासन भी मिल जाएगा, है ना, बॉडी पर उनका नियंत्रण भी हो जाएगा, पर उनको उसमें इतना आनंद आने लग जाएगा कि वो अपनी सत्ता फिर आसानी से छोड़ते नहीं हैं। फिर वो ईष्ट को भी कहते हैं, भगवान हमें तो मज़ा आ रहा है, हम तो इसमें ही खुश हैं, इंद्र बन के खुश हैं, मैं आगे और नहीं बढ़ना, आगे और तपस्या नहीं करनी, बस हम ये चीज़ पाकर ही खुश हैं, हमें आगे और नहीं बढ़ना। आपने हमारी बॉडी पर हमारा आधिपत्य करवा दिया, हम सुख पा रहे हैं स्वर्ग के, क्योंकि हमारी बॉडी दौड़ दौड़ के हमारे लिए वर्क कर रही है। पहले हम वो बोझा ढोते थे अपनी बॉडी को कि आज ये सीढ़ियाँ चढ़नी है तो लंगड़ा के चलेंगे, ऊपर आना है तो ये है, थक जाएंगे, हाँफेंगे, करेंगे, क्योंकि हम सारा वजन शरीर का सारा अपना को कर्ता मान के हम सारे कर्म कर रहे थे माइंड के अंदर। और जब हमने माइंड से वो सीट ले ली है, जब तब करके, प्रयास करके, प्रभु का ध्यान करके ले ली है, और वो सीट हमें मिल गई है, और अगर हम वो सीट पाकर खुश हो गए और प्रभु से कह दिए बस प्रभु हमने तो जब तब कर लिया, अब प्रभु हम देख लेंगे अपना, आपकी बहुत कृपा है कि आपने हमें ये सीट दिलवा दी, इट्स ओके, पर हम समर्पण आपको नहीं करेंगे, हमें ये सीट मिल गई है, हम समर्पित अब नहीं होंगे, और हम अपने इंद्रपने में खुश हो गए, तो हमें मुक्ति नहीं मिलती है। आप स्वर्ग का सुख उठा लो इस शरीर में, है ना, आपका शरीर आपके लिए दौड़ दौड़ के वर्क करेगा, आपको प्रभु की तरफ से कृपाएं भी मिल जाएंगी, इतना जब तप किया है तो सांसारिक
भौतिकता, सांसारिक चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएंगी, वस्तुएं, सुख वुख जो भी है, और दुख हम पर इतने हावी नहीं होंगे, और हम संसार में स्वर्ग का सुख पाएंगे। ये शरीर हमारे लिए वर्क करेगा और हम यहाँ बैठे बैठे आनंद में होंगे, है ना। इसको इंद्र बनना कहते हैं। और इंद्र बनने के बाद बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ते, पर उनकी मुक्ति नहीं होती। इंद्र वो इस शरीर में इस जन्म में बन लेंगे, पर अगले जन्म में वो फिर आवागमन में ही आएंगे और मनुष्य शरीर पाएंगे। इंद्र बनना ये होता है। इंद्र बनना, आप देव बन गए हो उस शरीर में, उस शरीर में देव योनि आपने पाली है, इंद्र बन गए हो, संसार के सुख भी देख रहे हो, और शरीर आपके लिए दौड़ दौड़ के काम कर रहा है। आपका मन या बुद्धि, सांसारिक बुद्धि आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही है, और आप सुख उठा रहे हो, आत्म सुख उठा रहे हो। ये इंद्र बनना होता है। इसको इंद्र कहते हैं। ये स्वर्ग का राज्य होता है जो आत्मा को मिलता है, ये जानने के बाद कि मैं आत्मा हूँ। इसको इंद्र बनना कहते हैं। पर वो इंद्र बनना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आत्मज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि सांसारिक सुख, सांसारिक भोग एक जीवन में भोग लेंगे तो फिर क्या हुआ, मुक्ति तो नहीं हुई ना। अगले जन्म में फिर जन्म लेके आना पड़ेगा, फिर सारे प्रयास करने पड़ेंगे। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है और जब हम आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ चले हैं, तो ईष्ट का साथ हम क्यों छोड़ें। इंद्र बन के हम अपना जब तब क्यों छोड़ें, हम तो उसे कंटिन्यू ही रखेंगे, क्योंकि हमें तो इस आवागमन से मुक्ति पानी है। इंद्र एक जन्म में बन जाएंगे, एक जन्म में सुख भोग लेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में तो फिर वही पीड़ा, वही दुख, वही संघर्ष है, तो हमने मुक्ति कहाँ पाई। हाँ, तो इंद्र बनना, पहले के लोग बाग जब कहते थे ना कि आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी कि भाई फला ऋषि, फला वो इंद्र बन गए, स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही थी, इंद्र बैठा हुआ था सीट पे, और है ना ऐसे वो उसको इंद्र की पदवी मिली, स्वर्ग में पहुँचे तो उनको इंद्र बना दिया गया, ये हो गया वो हो गया। पहले की कहानियाँ पढ़ी ना आपने। ये हर मनुष्य शरीर में संभव होती है। ये स्वर्ग नरक हर मनुष्य शरीर में संभव होता है ना। यहाँ की सीट में सद्भाव आ गए, यहाँ की में आत्मा का आत्म विकास होके यहाँ की सीट से हम अच्छी तरंगे लेने लगे तो स्वर्ग बन जाता है। और यहाँ का माइंड अगर इतना दुर्बुद्धि, इतना दुर्जन, इतना बकवास है कि वो गलत कामों में इंसान को लगाता है, तो वही नरक बन जाता है। ये शरीर ही उस दिशा में वो हो जाता है। तो हमारा मकसद आपकी काया का ये पार्ट कि भाई शरीर आपके लिए काम करता है या आप आपके लिए काम करते हैं। तो बात ये है कि अगर आप मूलाधार या अम्बिलिकल सेंटर, नाभि केंद्र पर स्थित हैं, तो आप शरीर बन के कार्य करेंगे अपने माइंड के लिए। आप दौड़े भागे फिरेंगे, हताश, निराशा, दुख, सुख, ये सब आपको आएगा। आप थकेंगे, है ना। आप में ऊर्जा का ह्रास होगा, आपकी एक्टिविटी कम होगी, आप बीमारियों से ग्रसित होंगे, और आप दौड़ेंगे, भागेंगे और थकेंगे, क्योंकि आपकी काया आपके लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप तो खुद ही नीचे हैं, हृदय क्षेत्र से नीचे हैं। ईश्वर को आपने पाया नहीं है ना। ईश्वर के ध्यान मान में इतने बैठते नहीं है, या जो भी बैठते हैं वो इतना पर्याप्त नहीं है कि आप भगवान तक पहुँचे हों। ठीक है, इंद्र की सीट आपने पाई नहीं है, तो आप खुद काया के बोध में रह के आप खुद थकेंगे, हैरान परेशान होंगे, और आपका माइंड आप पर राज करेगा, सांसारिक बुद्धि आप पर राज करेगी, और आप काया के लिए काम करेंगे। यानी काया का बोझा ढोएंगे जैसे गधा ढोता है, और वही दुनिया ढो रही है। क्यों थक रही है, परेशान हो रही है, क्यों नहीं होते उससे काम काज, क्यों शरीर काम नहीं करता है। आत्मबोध नहीं है इसलिए नहीं करता। आत्मबोध होगा तो वो पूरी प्रक्रिया चलती है, कई जन्मों की प्रक्रिया चलती है। किसी जन्म में हम नहीं प्राप्त कर पाते, आत्मबोध और साधना के बीच में ही हमारा शरीर हमसे छूट जाता है, तो वो फिर आगे के जन्म में उस चीज़ का आगे वो मिलता है, फल मिलता है। आगे के जन्म में आपकी शुरुआत साधना की उस जगह से होती है जहाँ से आपने छोड़ी होती है।
तो ये है कि दुनिया जहान में आकर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं किसको पता है। क्यों चुगलियों में बुराइयों में टाइम वेस्ट करते हो, क्यों एंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट करते हो। प्रभु को ध्याने लग जाओ, अपना मैं पाने लग जाओ। हैं, ये मत सोचो कि मुझे इंद्र बनना है। आप अगर प्रभु की दिशा में अग्रसर हो जाओगे और अपना इंद्र का राज्य जो आपको मिलेगा वो भी प्रभु के चरणों में रख दोगे, तो प्रभु ये नहीं कहेगा कि बेटा तू गरीब बन जा। प्रभु आपको वो सुख भी उठवाएगा और मोक्ष भी देगा। इसलिए प्रभु को सदा अव्वल मानो। पहले के व्यक्ति ऐसे होते थे जो इंद्र बनते थे, पर इंद्र बनने के बाद अगले जन्म में दुर्दशा पाते थे। क्या होता था? इंद्र बन के उस जन्म में सुख पाना मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद है कि हम आत्मज्ञान पाके, आत्मबोध पाकर, अपनी काया के बारे में जानकर, हमारी काया हमारे लिए भी एक्टिव होगी। अगर हम ईस्ट की दिशा में बढ़ रहे हैं, हमने यहाँ की सीट पा ली, तो उसका अर्थ ये नहीं कि हमने इस शरीर पर राज करने के लिए ये सीट पाई है। नहीं, यहाँ की सीट पाके हम अपने प्रभु जो हमारे ईष्ट हैं उनके साथ कंपेनियनशिप में रहें, उनके साथ तारतम्य बना के रहें, उनके साथ अपनी कंपनी बना के रहें और उनके ही निर्णय पर निर्भर रहें। यहाँ की सीट पाके भी प्रभु के आगे इंद्र क्या होता है? इंद्र इधर नारायण रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, यहाँ पे आपकी सुप्रीम बीइंग है। तो आपने कथाएं कहानियाँ पढ़ी होंगी कि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती थी जो कंट्रोल में नहीं होती थी देवी देवताओं की, तो इंद्र नतमस्तक हो जाता था अपने भगवान के आगे कि प्रभु कृपा करो, आप उदय हो, आप प्रकट हो और मुझे इस दैत्यों के आक्रमण से बचाओ या मुझे इस चीज़ से बचाओ। तो ये सारी कथाएं यही हैं कि अगर इंद्र की सीट भी आपको मिल जाती है, आत्मा अगर यहाँ भी स्थित है और फिर भी किसी दुविधा या किसी चक्रव्यूह में पड़ती है या कोई ऐसी स्थिति आती है जिस पे वो कंट्रोल नहीं पा रही, तो वो किसके आगे नतमस्तक होगी? अपने ईष्ट के आगे ही नतमस्तक होगी। तो ये सीट पाकर भी आप घमंड ना करें। आप अगर अहंकारी हो जाते हैं ये सीट पाकर, तो क्या हो जाते हैं? आप इंद्र बन जाते हैं। लेकिन इंद्र बनने के बाद आप समर्पण जरूर करें अपने ईष्ट के आगे, क्योंकि तभी आपकी सद्गति है, तभी आपको मोक्ष मिलता है। अन्यथा इस जीवन में स्वर्ग के सुख पालोगे, इस जीवन में शरीर आपका एक्टिव रह लेगा, आपको राज सुख मिल जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे दुनिया के, पर मरण के पश्चात फिर वो स्वर्ग के पुण्य वन्य के जो भी सुख भोग के आपने फिर सुख पुण्य और पाप के इसी शरीर में मिलते हैं। मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में रह के, बिना देह के वर्ल्ड में रह के आप फिर इस शरीर धारण करेंगे और फिर आएंगे। समर्पण अवश्यम भावी है मोक्ष पाने के लिए, ये आप जानिए। बिना समर्पण के मोक्ष नहीं मिलता। और अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को स्वयं को समर्पित करना, अपनी काया को प्रभु के सामने अर्पित कर देना, अपने मन बुद्धि विचार कर्म को प्रभु के सामने अर्पित कर देना। जो मानव इस डर पर विजय पा पाता है और प्रभु को अपना सब कुछ अर्पण कर पाता है, जैसा भी हो प्रभु संभाले, प्रभु का ही तो है सब कुछ। ये क्यों नहीं सोचता मानव? प्रभु का ही तो है। कर्म भी है, आपको बोध नहीं है। अगर आपको बोध हो जाता है आत्मबोध का, तो आपके कर्म भी प्रभु ही सिमटवाएगा इस संसार में। आपको ये शरीर देख के भेजा है और आपने आत्मबोध पा लिया। पहले तो आप खींच रहे थे गधे बन के इस शरीर का बोझ, इस शरीर की सारी व्यवस्थिताएं, इस शरीर के रिश्ते, इस शरीर के सारे कर्म, इस शरीर की सारी हैरानी परेशानी, सुख सुविधाओं का बोझ सब पहले आप गधे बनकर खींच रहे थे। माइंड आपसे खिंचवा रहा था, क्योंकि वो संसार की में ये पूर्ति करना, ये फैसिलिटी लेना, ये करना, माइंड के इस हिसाब से आपसे खिंचवा रहा था और आप खींच रहे थे। पर जैसे ही आपको भान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये ज्ञान होते ही शरीर में अगर माइंड कहता है कि आप इंद्र बनोगे तो मैं आपके कार्य करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। माइंड ऐसे भी कहता है, इंद्र बनोगे तो मैं आपके कार्य करूँगा, वरना नहीं करूँगा, क्योंकि माइंड खुद सुख उठाना चाहता है। और आप कह दो कि चल हट, मैं तो अपने ईश्वर के आगे समर्पित हो रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी, मैं बिना तेरे चल सकता हूँ। क्योंकि माइंड कहेगा सांसारिक बुद्धि तो मेरी है, आत्मा से कहेगा सांसारिक बुद्धि तो मेरी है, तो आपको चलने के लिए मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी।
पर आप कह दें कि अरे हट, तेरी बुद्धि की ज़रूरत देख ली मैंने जो देखनी थी। मेरे प्रभु के पास जितनी बुद्धि है, सांसारिक भी है, व्यवहारिक भी है और अथाह ज्ञान है मेरे प्रभु के पास। बिना मेरे प्रभु के कुछ नहीं है, चल सकता। मैं तो अपने इष्ट के आगे समर्पित हो रहा हूँ, तू हट जा साइड, गो असाइड। और आप अपने इष्ट के पास आ गए कि प्रभु बस तेरे सत्ता है और तू जैसे कर्म करवाए या करे सब कुछ तेरे को अर्पित। ये जो माइंड है ये भी तेरे को अर्पित। बस जहाँ आपका ईगो या अहंकार ख़त्म होता है, प्रभु आपकी सत्ता संभाल लेते हैं। प्रभु कहते हैं बस अब तू देख क्या तेरी ज़िंदगी तेरे सामने लेकर आ रही है, क्या तेरे आगे आ रहा है, और बस अब तू मेरा हो जा। तो ये सारी बातें हैं जो आगे की उसमें मैं बताऊंगी, पर ये बात है कि आप की काया आपके लिए कर्म तब करती है जब आप इष्ट को समर्पित हो जाते हैं, तब आपके कर्म आपका परमात्मा करता है। और अगर आप इंद्र बनना स्वीकार करते हैं, इष्ट को समर्पण स्वीकार नहीं करते, इष्ट के आगे समर्पित नहीं होते हैं और सिंहासन पा लेते हैं, अपने जब तब के प्रयास से इंद्र बन जाते हैं और समर्पण नहीं करते, तो आपका माइंड, आपकी सांसारिक बुद्धि आपके लिए कार्य करती है और इस शरीर को एक्टिव बनाती है और चलाती है। इंद्रियां क्या होती हैं ये भी मैं आगे बताऊंगी, इंद्रियों की भाषा भी बताऊंगी आगे। तो अभी बस इतना ही कि बुद्धि, सांसारिक बुद्धि जब आप पर नियंत्रण करती है और आपको काया बोध में रखती है, तो आप इस काया का बोझा खींचते हैं और आप अपनी काया के लिए कर्म करते हैं। और अगर आपकी बुद्धि ये जान जाती है कि मैं काया नहीं आत्मा हूँ, तो ये बोझा परमात्मा स्वयं वहन करते हैं और आपको इतना हल्कापन लगता है शरीर में। कोई भी कार्य करते वक्त आप इतने हल्के और इतने खुश मिजाज हो के आपका शरीर एक्टिव हो जाता है कि आपको चलना फिरना या कोई कार्य करना भारी नहीं लगता। सारे कार्य ऐसे आपके हाथ से निकल के कार्य होने लगते हैं। हाँ, शरीर है लेकिन आपको बोझा नहीं लगता कार्यों का, आप थकते नहीं हो, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो परमात्मा की ऊर्जा से मिलके कि आपके कार्य यूँ होने लगते हैं और आप बिल्कुल नहीं दुखियाते, बिल्कुल दुख नहीं पहुंचता आपकी काया को वो कार्य करते हुए। आप इतने खुश हो के वो कार्य करते हो। करता ये शरीर ही है, पर शरीर का बोझा आपको महसूस नहीं होता। वो बोझा तब महसूस होता है जब आप माइंड के अंडर काम करते हो, जब आप खुद माइंड के ऊपर हो जाते हो, तो आपको बोझा नहीं लगता कर्मों का, क्योंकि आपके कर्मों का बोझा या तो प्रभु उठा लेता है या प्रभु आपके माइंड को कह देता है कि चल पीए है तू, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, करवाइए काम, करिए काम। ये बातों पर मैं आगे भी चर्चा करूँगी कि हमारे, अगर हम ये जान जाते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं या हम आत्मा हैं, तो फिर हमारे कार्य माइंड करता है या भगवान कौन करता है, ये भी आगे बताएंगे। तो पार्ट 2 काया का, अपने आप की काया का पार्ट 2 हम ख़त्म करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। आगे फिर किसी बात पर लेकर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे। खुश रहे आप सब।